ये तो अच्छा है, कंपटीशन से शिक्षक आएंगे तो उनके पास मेरिट होगा, तभी उसका लाभ समाज को मिल पाएगा, बच्चों को मिल पाएगा। शिक्षा के साथ साथ जागरूकता भी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और समाज के नाते भी एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी नैतिक जिम्मेवारी है समाज शिक्षा के प्रति जागरूक हो। गरीब छात्र, मेधावी छात्र जिनके पास साधन संपन्न है शहर में रहकर पढ़ने का, और पहले से छात्रावास बना हुआ भी है समाज की तरफ से और भी समाज की तरफ से, लेकिन वो संख्या पर्याप्त नहीं है। इसमें हम लोग जागरूकता भी लाते हैं। एक जागरूकता अभियान रथ भी चला है कि समाज शिक्षा के प्रति जागरूक हो। हम खुल के बोलते हैं कि सबका अपना अपना लिमिटेशन है। सरकार रोड, पानी, बिजली करते रहेगी, कोई भी सरकार आएगी करेगी, थोड़ा कम करे ज़्यादा करे, 1000 हो चाहे 1 लाख, इसमें कोई मायने नहीं रखता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। इनकम यदि 1000 है तो आप उससे कपड़ा खरीदना चाहते हैं, किताब खरीदना चाहते हैं, आप कपड़ा खरीदेंगे तो आपके परिवार को 6 साल काम आएगा। वही आप यदि किताब खरीद के परिवार को देंगे, बच्चों को देंगे, तो 6 साल आपके आने वाली पीढ़ी तक वो काम आएगा। स्कूल खोलता है तो कोई खिचड़ी के लिए जाता है, कोई किताब के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाना है। यह समाज को नैतिक जिम्मेदारी तय करना होगा। बिहार में लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात की जा रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल भी कई उठते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ये गड़बड़ियां हैं। लगातार शिक्षा विभाग की ओर से कई फरमान भी जारी किए जाते हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। ऐसे में हमारे साथ हैं भाजपा के विधायक, अमनौर से विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू। उनसे बात करेंगे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था तो बिहार के सुधार की और आवश्यकता है। पहले से बेहतर हुआ, लेकिन और जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं है। स्कूल का हम अपग्रेडेशन कर देते हैं, प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय, हाई स्कूल में, लेकिन उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। शिक्षक जो अभी बहाल हुए हैं बीपीएससी के थ्रू, इतने लाख शिक्षक को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया, क्या लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? ये तो अच्छा है, कंपटीशन से शिक्षक आएंगे तो उनके पास मेरिट होगा, तभी उसका लाभ समाज को मिल पाएगा, बच्चों को मिल पाएगा। लेकिन उसको पारदर्शिता के साथ हो और बेहतर होता। और शिक्षा के साथ साथ जागरूकता भी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और समाज के नाते भी एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी नैतिक जिम्मेवारी है समाज शिक्षा के प्रति जागरूक हो। उसके लिए हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से भी काम कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगा कि पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग बिहार के प्रत्येक जिले में छात्रावास का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें गरीब छात्र, मेधावी छात्र जिनके पास साधन संपन्न है शहर में रहकर पढ़ने का, और पहले से छात्रावास बना हुआ भी है समाज की तरफ से और भी समाज की तरफ से, लेकिन वो संख्या पर्याप्त नहीं है। पटना में 1-2 छात्रावास है, 70 साल पहले बना था। उस दिन पटना की आबादी क्या थी और आज पटना की आबादी क्या है, उसके अनुपात में 10 छात्रावास पटना में चाहिए। तो हम लोग हर छात्रावास में, छपरा में पहले से था, उसका जीर्णोद्धार का हम लोग काम कराए। सीतामढ़ी में नया छात्रावास बनाए। अभी जहानाबाद में पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से एक सामाजिक दायित्व मिला है। पार्टी के साथ साथ समाज का भी लोगों ने हमको उसका अध्यक्ष का दायित्व दिया है, जो एक समाज के युवा साथी, नौजवान, बुजुर्ग मिलकर बनाए हैं। और उसमें हम लोग जागरूकता भी लाते हैं। एक जागरूकता अभियान रथ भी चला है कि समाज शिक्षा के प्रति जागरूक हो। बच्चे के साथ साथ गार्जियन भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। और देखिए, हम खुल के बोलते हैं कि सबका अपना अपना लिमिटेशन है। सरकार रोड, पानी, बिजली करते रहेगी, कोई भी सरकार आएगी करेगी, थोड़ा कम करे ज़्यादा करे। हम 2001 में मुखिया रहे, 2006 में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रूप में कार्य करने का मौका मिला, 2009 में कोऑपरेटिव के चेयरमैन के रूप में काम करने का मिला, 2010 से विधायक रूप में काम करने का मौका मिला है। लेकिन कहीं भी लोग छात्रावास या पुस्तकालय बनाने के लिए नहीं हमसे मांग करते हैं। वो सामुदायिक भवन मांग करते हैं, चबूतरा मांग करते हैं, चापाकल मांग करते हैं। तो समाज उसके प्रति जागरूक नहीं है। और जब तक हम अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पाएंगे तब तक पूर्णतः विकास नहीं होगा। ये मेरा मानना है। लोगों से शिकायत है कि वो हमसे पुस्तकालय और ये सब क्यों नहीं मांगे? हाँ, मांगे, क्योंकि देखिए, आपकी इनकम 1000 हो चाहे 1 लाख, इसमें कोई मायने नहीं रखता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है ये मायने रखता है। आपकी इनकम यदि 1000 है तो आप उससे कपड़ा खरीदना चाहते हैं, किताब खरीदना चाहते हैं, आप कपड़ा खरीदेंगे तो आपके परिवार को 6 साल काम आएगा। वही आप यदि किताब खरीद के परिवार को देंगे, बच्चों को देंगे, तो 6 साल आपके आने वाली पीढ़ी तक वो काम आएगा। तो यह प्राथमिकता जब तक जनता नहीं तय कर पाएगी तब तक पूर्ण विकास नहीं होगा। स्कूल खोलता है तो कोई खिचड़ी के लिए जाता है, कोई किताब के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाना है। यह समाज को नैतिक जिम्मेदारी तय करना होगा और उसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ, सबका विकास।
हमारे तो प्रधानमंत्री जी का भी नारा है। उस तरह सबका सहयोग तभी होगा, तभी विकास होगा। और इसमें मान लीजिए हम मुखिया बने, प्रमुख बने, विधायक बने, तो क्या हर घर से मुखिया बन सकते हैं? हर घर से विधायक बन सकते हैं? एक क्षेत्र में एक ही ना विधायक होंगे, एक क्षेत्र में एक ही ना सांसद होंगे, एक ही मुखिया होंगे। लेकिन हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, BDO, CSDO बन सकते हैं। क्षमता है, और इस क्षमता को विकसित करना हमारा प्रयास है। और इस दिशा में हम एक आम नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते हम इस कार्य को बढ़ा रहे हैं। और ये मेरा लक्ष्य है कि समाज में शिक्षा के अभियान को फैलाना है, उसे जागरूक बनाना है। जैसे आप खेत को हरा भरा करने के लिए खाद का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का, शरीर को हरा भरा करने के लिए विटामिन का प्रयोग करते हैं, विटामिन C। किसी का खेत आपका बगल वाला हरा भरा हो जाए और आपका खेत सूख रहा हो, तब 4 गो खाद वाला से दवा पूछते हैं, कौन दवा कौन खाद चाहिए, उसकी आपको चिंता है। और बगल वाला का बेटा डॉक्टर बन गया, आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, उसकी चिंता आप करने कहाँ हम पढ़ाएं तो भी मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा इंजीनियर बन जाए। तो यह मानसिकता बदलना होगा। और इस बदलने के लिए आम नागरिक को, आपको, हमको, मीडिया को, सभी को जागरूक होना होगा। हमको 50,000 मोबाइल की जरूरत नहीं है, हम एप्पल का लेकर चल रहे हैं दिखाने के लिए, एप्पल मोबाइल रखे हैं, अब बेटी को 2,000 फीस नहीं दिया पा रहा है। तो ये मानसिकता कौन बदलेगा? ये सरकार बदलेगी? ये आपको बदलना होगा, हमको बदलना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारी पहली ज़रूरत क्या है। और पहली ज़रूरत जिस दिन शिक्षा को लोग तय कर लेंगे, उस दिन आपकी प्रगति, उन्नति होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप जनप्रतिनिधि हैं, कैसे लोगों को जागरूक करते हैं अपने क्षेत्र में? हम तो बात करते हैं, जिसके घर में जाते हैं हम शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, अपने बच्चों को आपका एसेट है समझाने की बात करते हैं। आपका बैंक बैलेंस यही है, आपका मकान जमीन यही है। हर बच्चा हीरा होता है, और हर हीरा पहले पत्थर होता है। जब उसे तराशा जाता है तो हीरा बनकर निकलता है। ऐसा नहीं कि विधायक जी के बेटा को ज़्यादा बुद्धि है और किसान के बेटा को कम बुद्धि है, सबको ही इतना ही बुद्धि है। उसको यदि साइकिल की दुकान में रखेंगे तो साइकिल बनाना सीख जाएगा, उसको कंप्यूटर दुकान में रखेंगे तो कंप्यूटर चलाना सीख जाएगा। उसको आप कहाँ यूज करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और यही गार्जियन को बच्चे को समझाना, बच्चों से हम बैठते बताते हैं कि आपके पास टाइम है, आपके पास पढ़ने का समय है, आप आज पढ़ सकते हैं, चाहते हैं तो। हम आज चाह कर नहीं पढ़ सकते हैं, तो अपने टाइम का प्रयोग, अपनी क्षमता का प्रयोग। नौजवानों को कहते हैं कि नौजवान एक ऊर्जा है, एक आग को यदि घर में लगाएंगे तो घर जल खत्म हो जाएगा, उस आग को एक चूल्हा में लगाएंगे तो एक परिवार का खाना बन जाएगा। तो अपने ताकत का, अपनी क्षमता का प्रयोग अच्छा कार्य में करें, सकारात्मक कार्य में करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। हम बच्चों को, नौजवानों को, छात्रों को, छात्राओं को जहाँ जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, फील्ड में, माता पिता, गार्जियन, हम जरूर बताते हैं। ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि हम महसूस किए हैं कि नेता होने का, जनप्रतिनिधि होने का, मुखिया होने का, विधायक होने का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि हम रोड बनाएं, नली बनाएं, स्कूल बनाएं, पुल बनाएं, सड़क बनाएं। इसके साथ साथ समाज को एक अच्छी दशा दिशा भी दे कि समाज देश दुनिया से आगे चले। और ये आप जान लीजिए, देश आज़ाद हुआ 1947 में, फिर एक लड़ाई लगने वाली है। वो लड़ाई होगी शिक्षा की, 2047 तक एक लड़ाई होगी। उसमें जो परिवार शिक्षित रहेगा, जो समाज शिक्षित रहेगा, जो गांव शिक्षित रहेगा, जो राज्य शिक्षित रहेगा, जो देश शिक्षित रहेगा, वो आगे रहेगा। उसमें मेरा क्षेत्र, मेरा गांव, मेरा राज्य, मेरा समाज आगे रहे, यह मेरा प्रयास है। इसके लिए हम अमनौर के लोगों को, सभी को समझाते हैं कि हर घर से मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, इससे हम खुश नहीं होंगे। अमनौर का, क्षेत्र का, समाज का, जिला का, राज्य का, हर घर से हर बच्चा बन जाए, तब हमको खुशी होगी। और इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। इसलिए शिक्षा जागरूकता अभियान रथ चला रहे हैं, छात्रावास बना रहे हैं। शिक्षा के प्रति एक माहौल बने, शिक्षा के प्रति लोग सोचें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन अब लगता है कि नेता हो चाहे आम जनता, हर लोग सड़क, पानी, बिजली पे ही वोट देता है, वोट मांगता है। शिक्षा बस रह जाता है किसी। यही तो हम बदलाव चाहे, यही तो चाहते हैं कि एक आदमी ऐसा हो जो इस पर बात कर सके। पहले लड़ाई किसी से होती थी, पहले लोग गाँव में, आप लोग शायद गांव से होंगे तो जानते होंगे, हम लोग तो गांव से, लठैत लगते थे लोग। फिर भाला आया, राइफल आया, तलवार आया, बंदूक आया, 47 आया, 56 आया, तोप आया। अब तो यहाँ बटन दबाइए 1000 मीटर जाके मिसाइल गिरा दे रहा है और हम तलवार भांज रहे हैं। तो समाज को बताना पड़ेगा अब लड़ाई तलवार की नहीं, कलम की है। अब लड़ाई कलम की है, टेक्नोलॉजी की है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिन में हम देश और दुनिया से पिछड़ते चले जाएंगे। और इसके लिए देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। सिर्फ उनके चाहने से तो नहीं बनेगा, हर एक नागरिक को चाहना होगा। और वह संभव है, पढ़ लिख कर ही उस सपने को साकार किया जा सकता है कि हर घर से लोग पढ़े लिखें और शिक्षा को हथियार बनाएं, गांव, समाज, देश को आगे बढ़ाएं। यह मेरा नारा है। क्या लग रहा है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें लड़कियों को साइकिल दिया जाता है, पैसे दिए जा रहे हैं आगे पढ़ने के, तो उससे समाज, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी क्या?
देखिए सुधरे गई तो पूरे नहीं, लेकिन बदलाव तो आया है। एक जो मनोवैज्ञानिक वातावरण था, उस समय एनडीए की सरकार थी, हम लोग उस सरकार में थे, और बच्चियां जो कपड़े के अभाव में स्कूल नहीं जाती थी, उनके अंदर हीन भाव था, बड़ा और छोटा, गरीब कमजोर, छोटा दलित महादलित, अति पिछड़ा पिछड़ा को जो मन में भाव था कि उनका मेरे बेटी फटे कपड़ा है तो स्कूल कैसे जाएगी, वो भाव बदला है। और आत्मविश्वास जब आएगा तभी शिक्षा आगे बढ़ेगा। और बच्चे बच्चियाँ एक भाव से एक ड्रेस में जब स्कूल में जाते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना जगती है, हीनता नहीं आती है, हीनता में कमी हुई है। अब शिक्षा के क्वालिटी में सुधार के लिए और बेहतर बीपीएससी से यूपीएससी से उस तरह से लेवल बढ़ाकर शिक्षा को लाया जाए, और तय पैमाने पर कितने बच्चे पर कितनी शिक्षा चाहिए शिक्षक, इसका पैमाने के अनुसार शिक्षक होना चाहिए। उसके अनुसार गार्जियन को भी जागरूक होना चाहिए कि बच्चा शिक्षक स्कूल में आते हैं कि नहीं आते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, कि अब समय देते हैं। आज गार्जियन भी बच्चे के पास समय नहीं देना चाहते हैं, वो भी अपना एडमिशन करा दिए, वो पढ़ा नहीं पढ़ा क्या कर रहा है, उनको भी समझाने की जरूरत है। आपका यही टाइम है, ये आपका गोल्डन पीरियड है। आप इस वातावरण से, इस माहौल से, सरकार एक माहौल देती है, एक वातावरण देती है, समाज एक माहौल वातावरण देता है, उससे आपको आगे निकलना है और इस रास्ते से आपको आगे जाना होगा। इसका माध्यम शिक्षा है। शिक्षा जीवन की मास्टर की है। लोग राजनीति को मास्टर की कहते हैं, लेकिन हम शिक्षा को जीवन की मास्टर की कहते हैं। और शिक्षा से जीवन को हरा भरा किया जा सकता है। वह उर्वरक है शिक्षा, जिससे जीवन को हरा भरा किया जा सकता है। आप जागरूकता की बात करते हैं, लेकिन बिहार में फरमान जारी हो रहे हैं शिक्षा विभाग के। आपने भी देखा होगा कि शिक्षा विभाग फरमान जारी करता है शिक्षक बच्चों के लिए। तो फरमान जारी करने से हो जाए क्या, सुधर जाएगा? सबका अपना अपना रोल है। सरकार के रुतबा में काम करती है और हम आम जनता के रुतबा में काम करना चाहते हैं कि आम जनता को कैसे मोटिवेट कर सके, कैसे समझा सके। स्कूल बनाएंगे, हम छात्रावास बना रहे हैं समाज के सहयोग से, लेकिन जब लोग पढ़ेंगे तब ना छात्रावास की जरूरत पड़ेगी, और पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर छात्रावास की जरूरत क्या पड़ेगी। तो इसके लिए पहले जागरूक करना होगा। रिजल्ट 30 साल बाद मिलेगा, रिजल्ट 30 साल बाद। कहीं कंपटीशन होता है, किसी गांव में जाइएगा तो किसी घर में गांव में एक ट्रक, किसी के पास चाहेगा मेरे पास 2 ट्रक हो जाए, इनके पास एक ट्रैक्टर, मेरे पास 2 ट्रैक्टर हो जाए। किसी जिला में जाइए, किसी गांव में जाइएगा, हम लोग बहुत बिहार घूमते रहते हैं, किसी गांव में उसके घर में 1 शिक्षक है तो मेरे घर में 2 शिक्षक हो जाए। तो एक कंपटीशन, हम चाहते हैं कंपटीशन ऐसा हो कि नहीं उसके घर में 1 नौकरी तो मेरे घर में 2 नौकरी हो, उसके घर में 1 इंजीनियर मेरे पास 2 इंजीनियर हो। ऐसा कंपटीशन का वातावरण बनना चाहिए। किसी गाँव में जाकर देखते हैं बच्चे दौड़ रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं, फौजी में जा रहे हैं। आप लोग तो पत्रकार से आते हैं, एक गाँव की चर्चा बराबर होती है, गया का मानपुर का पटवा टोली है, 50% बच्चा एटीएन है। तो क्या बिहार में एक ही गाँव हो सकता है? 2 गाँव नहीं हो सकता है, पूरा बिहार भी हो सकता है। एक रघु बिघाम गाँव में जाते हैं और दाऊद नगर औरंगाबाद में गाँव है, उसके हर घर में 1 शिक्षक है। तो एक ही गाँव रह सकता है बिहार में। हम हर गांव को ऐसा बना सकते हैं, बशर्ते हमारे पास एक विजन हो, सोच हो, क्षमता हो, और हमको उसको करने की इच्छा शक्ति हो, और समाज उसके प्रति जागरूक हो। आम लोग को लगे कि नहीं मेरे लिए अमृत यही है, इसी से हमको सब कुछ मिलना है। यह जिस दिन, हम तो आपको पहले बोले कि लोग अपनी प्राथमिकता नहीं तय कर पा रहे हैं, जिस दिन प्राथमिकता में शिक्षा को ला देंगे, हर विषय का समाधान यही है। मतलब फरमान से नहीं, जागरूक करने से ही कुछ बदलाव हो सकता है शिक्षा में। मेरा माना हम उसमें लगे, हम कहने से नहीं होगा, सबको करना होगा। जो जहाँ है, जिस पॉइंट पर है, जिस बिंदु पर आप खड़े हैं, वहीं से शुरुआत करनी होगी, तब देश राज आगे बढ़ेगा और आने वाले समय के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। विधायक जी, अब एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछते हैं कि इंडिया गठबंधन बना है और आप एनडीए के हिस्सा हैं, क्या लग रहा है? 5 राज्यों में चुनाव है और 24 में क्या? देखिए 24 में निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और देश के लोग, देखिए जो काम करता है उसको लोग चाहते हैं, और किसी कलाकार को, हम तो ओपन मन से बोलते हैं, किसी को काम करने का मौका मिलता है तो वो अपना अच्छा काम करता है। किसी गायक को आप अपने मंच पर बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, मौका देंगे गाने का, वो अपना खराब गाना गाता है और वो अपना बेस्ट गाना गाता है। अब जनता को अच्छा लगता है तो उस कलाकार को फिर बुलाता है, नहीं लगता दूसरा कलाकार को बुलाता है। तो जनता के हाथ में तय करना होता है। हम अपना काम अच्छा तरीके से करते हैं, चाहे जो भी सरकार होती है वो अपने समझ से अच्छा काम करते हैं। इससे किसी पर हम आरोप नहीं लगाते, हम व्यक्तिगत रूप से कि कौन खराब। हाँ, हम विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो बेहतर सुझाव सलाह होगा, क्योंकि विपक्ष भी सरकार का एक पार्ट होता है और हर विधायक सरकार का एक
अंग होता है। तो उस ख्याल से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाते हैं और बिहार में निभाते रहेंगे। और जो बेहतर सुझाव सलाह सहयोग हम लोग को सरकार के प्रति होगा, जो बिहार के जनता के हित के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के प्रति होगा, वो हम लोग करते रहेंगे। ये हमारी पार्टी की विचारधारा भी है और मेरी भी विचारधारा है। ये लड़ाई का कोई अखाड़ा नहीं है। विधानसभा एक अपने विषय को आदान प्रदान करने का तरीका है, अपने सुझाव को रखने का, और सरकार को माना न माना सरकार की ड्यूटी है। हम बेहतर सुझाव हमेशा देते रहेंगे और अपना काम जनता को समझाने का हम व्यक्तिगत रूप से सरकार में नहीं रहते हुए भी हम कर रहे हैं। और हम आगे भी अपने नौजवान साथियों को, पत्रकार साथियों को, आप जैसे लोगों को आग्रह करेंगे कि बिहार के हर घर में यह मैसेज पहुँचे कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक हों, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, पढ़ाई लिखाएं। वो कुछ भी काम करेंगे, दुनिया कोई काम करे, शिक्षित बन के करेंगे, पढ़ लिख करेंगे तो जरूर बेहतर करेंगे। और कोई आप कुछ कहना चाहते तो पूछ सकते हैं। तो ये थे अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू, जिनका साफ मानना है कि लड़ाई शिक्षित होकर ही लड़ी जा सकती है और इसको लेकर सरकार ही नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी काम करना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए। और ऐसे में लगातार पटेल छात्रावास का निर्माण विधायक जी कर रहे हैं और साथ ही साथ इनकी ये डिमांड है कि जो लोग हैं वो जागरूक हों और इसको लेकर जो जागरूकता रथ है वो भी रवाना किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि जो विधायक हैं उनकी 10 जिला में घूम भ्रमण किया। विधायक हैं, इनकी शिकायत है कि हम लोगों को पुस्तकालय देना चाहते हैं, लोगों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग हैं कि रोड, सड़क और बिजली, पानी के लिए ही वोट देते हैं, वोट मांगते हैं नेताजी लोग। लेकिन हमारी ये कहना है कि लोग शिक्षित हों तभी बिहार और देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।